नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संत वाणी के तीसरे भाग यानी तीसरे अध्याय में कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित उनके कुछ पद हैं या उनके द्वारा रचित जो श्लोक हैं जो उनके शिष्य या सेवक के नाम से हैं, जो संकलित हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उनके पदों के बारे में अध्ययन करने से पूर्व हम कवि कृपाराम के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कृपाराम का जो कवि परिचय है उनका तो इनके कवि परिचय में सबसे पहले हो जाएगा राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम का जन्म 1743 ईस्वी में जो हुआ था। यानी राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया जिनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था। अब इनके जन्म स्थान से संबंधित हैं तो इनका जन्म तत्कालीन मारवाड़ प्रदेश यानी वर्तमान जो राजस्थान है तो इनका जन्म स्थान हो जाएगा आपके तत्कालीन मारवाड़ में, जो हमारे पाली जिला है इसमें, इसी के समीप खराड़ी गांव में है जो हुआ था। यानी ये जो हमारे कवि हैं कृपाराम, ये हमारे मारवाड़ यानी राजस्थान प्रदेश के अंदर ही इनका जन्म है जो सन 1743 ईस्वी में है जो हुआ था। अब इनके पिता का नाम है आपके इनके जगराम खिड़िया। तो इनके पिता का नाम हो गया आपके जगराम खिड़िया। और अब उसके बाद में इनके जो आश्रयदाता थे, आश्रयदाता तो जो सिक्कर के राजा थे लक्ष्मण सिंह, ये जो थे मतलब इनके आश्रय में जो कवि कृपाराम जी रहे थे और इनके आश्रय में रहकर इन्होंने जो कुछ कविताओं की रचना है जो की थी। और एक इनका शिष्य था, शिष्य या सेवक जिनका नाम था राजा राम, या इसे है जो राजिया नाम से भी संबोधित है जो किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कवि कृपाराम का जो शिष्य था राजा राम, ये मतलब निसंतान था, यानी इनके कोई भी संतान है जो नहीं थी। तो इन्हें अपनी निसंतानता की वजह से बहुत दुख हो रहा था। तो कवि कृपाराम ने अपने शिष्य के दुख को दूर करने के लिए मतलब उन्होंने अपने पद या जो भी श्लोक रचे थे उन प्रत्येक पदों में, प्रत्येक श्लोकों में उन्होंने अपने कवि के नाम से जो संबोधित किया। यानी उन्होंने अपनी जो भी रचनाएं थी वे सभी रचनाएं मतलब एक नाम है जो आपके राजियारा शोर, इस नाम से है जो उन्होंने अपनी रचनाओं का संकलन है जो किया था। तो वापस एक बार देख लेते हैं कवि परिचय में। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम का जन्म सन 1743 ईस्वी में जो हुआ था। अब कहाँ हुआ था स्थान? तत्कालीन मारवाड़ यानी वर्तमान राजस्थान के जो पाली जिला है उसके खराड़ी गांव में इनका जन्म है जो हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया था, इनका सेवक राजा राम या जिसे राजिया नाम से भी है जो जाना जाता है। और इनके जो आश्रयदाता थे वे थे सिक्कर के महाराजा लक्ष्मण सिंह जी है जो माने जाते हैं। अब उनके बाद में इनके और कवि परिचय में जैसे जानते हैं इनके द्वारा जो भाषा थी, यानी इन्होंने अपने साहित्य में, अपने काव्य रचना में जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी में जिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य में जो
किया था। उसके बाद में इनके जो द्वारा रचित जो सोरठे हैं, इनमें जो राजस्थानी लोक जीवन है, राजस्थानी लोक जीवन में नीति काव्य के रूप में जो आपके ये प्रसिद्ध हैं। तो और जैसे इनके जरूरी परिचय में क्या हो जाता है, इनकी भाषा हो गई आपके राजस्थानी डिंगल और पिंगल भाषा, तथा इनके द्वारा रचित जो सोरठे हैं वे राजस्थानी लोक जीवन यानी राजस्थान का जो लोक जीवन है उस लोक जीवन में नीति काव्य के रूप में यानी उन्हें कुछ शिक्षा देते हुए नीति संबंधी काव्य के रूप में जो प्रसिद्ध है जो हुए हैं। अब उनके द्वारा रचित जो राजियारा सोरठा है उनमें से कुछ अंश या कुछ दोहे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं, तो उनमें से जो प्रथम दोहा सोरठा है उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, करवो लागे काग रसना रागुण राजिया। तो सबसे पहले हम इसमें जैसे कुछ शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। उपजावे, इसका जो अर्थ होता है उत्पन्न करना या पैदा होना। अनुराग, अनुराग से हमारा अभिप्राय है प्रेम। कोयल मन हर्षित, इसका मतलब होता है प्रश्न करना। करवा का मतलब होता है अप्रिय या अरुचिकर। काग कौवा, रसना, रसना से मतलब हो जाता है जीव या वाणी। रागुण राजिया, और राजिया से अभिप्राय है हमने पहले ही बता दिया आपको कि कवि कृपाराव ने अपने शिष्य को सदैव अमर बनाने के लिए या अपने शिष्य का नाम सदैव महान करने के लिए उन्होंने अपने दोहों के अंदर, अपने सोरठों के अंदर अपने शिष्य का नाम जो था राजा राम, उसे राजे के नाम से संबोधित किया है। तो अब इसका जैसे किस प्रकार से इनका अनुवाद बताना है, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी पद या किसी भी दोहे का भावार्थ बताने से पहले उसका सबसे पहले जो आता है संदर्भ। संदर्भ में आपको क्या बताना है कि वह जो पद हैं वह कौन से कवि के द्वारा रचित हैं या कौन से कवि के द्वारा रचित किस कविता से, किस किताब से है जो लिया गया है। तो इसके संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत सोरठा। अब सोरठा क्या है, एक प्रकार का छंद होता है, यानी इस छंद में क्या होता है कि 24 मात्राएं होती है, यानी इसमें वैसे 4 चरण होते हैं। प्रथम यानी जो चरण होते हैं 24 मात्राएं जैसे होती हैं 11 और 13 के योग से इसमें 24 मात्राएं जो होती हैं। तो प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन जो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक है उसमें से कवि कृपाराव द्वारा रचित राजियारा सोरठा पद या कविता से है जो लिया गया है। अब इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, यानी इस सोरठे के माध्यम से कवि कृपाराम हमें क्या संदेश है जो देना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस सोरठे में कवि ने मधुर वाणी के महत्व का वर्णन किया है, यानी इस सोरठे के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य मधुर वाणी बोलते हैं या जो जीव मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं उसके प्रति लोगों का व्यवहार है या लोग उससे प्रेम करते हैं, उसकी वाणी को सुनकर लोगों के मन के अंदर एक प्रेम के भाव है जो उत्पन्न होते हैं। अब जैसे इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, उपजावे अनुराग, यानी अनुराग से मतलब है प्रेम। कोयल मन हर्षित करे, यानी कोयल जो कि एक ऐसा जीव है, एक ऐसा पक्षी है जिसकी आवाज़, जिसकी वाणी बहुत ही मधुर, बहुत ही है जो मन को प्रसन्न करने वाली होती है। तो कोयल अपनी वाणी से लोगों के मन के अंदर या जो भी कोयल की जो भी वाणी सुनते हैं उन तो उसकी वाणी सुनकर लोगों के मन के अंदर, लोगों के हृदय में उस कोयल के प्रति प्रेम के भाव है जो उत्पन्न होते हैं। करवो लागे काग, और दूसरी ओर जो कौवा है वो जितने में कोयल के समान ही होता है, लेकिन उसकी वाणी बहुत ही कड़वी, बहुत ही अप्रिय या अरुचिकर होती है। तो इसी वजह से उसकी आवाज़ सुनना कोई ज़्यादा पसंद है जो
नहीं करता है। रसनारा गुण राजिया, यानी कवि कृपाराम जी कहते हैं कि ये केवल रसना यानी मनुष्य के वाणी के ही गुण हैं। यानी अगर मनुष्य मीठी और मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं तो लोग उसकी वाणी के प्रति मतलब उससे उनके हृदय में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, और जब उनकी वाणी अप्रिय हैं, अरुचिकर हैं, तो फिर उनके मन के अंदर उनके प्रति है जो मतलब जो है प्रेम के भाव उत्पन्न है जो नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, यानी वे अपने शिष्य राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर वाणी से सुनने वाले के हृदय में, यानी जो भी कोयल की मधुर वाणी सुनता है उनके हृदय में प्रेम की भाव उत्पन्न होते हैं। यानी कोयल के मधुर आवाज सुनकर लोगों के मन में प्रेम की भाव है जो उत्पन्न होते हैं, और उनसे प्रेम भरे वचन सुनकर, उनकी मधुर वाणी सुनकर उनका मन है जो आनंदित हो जाता है, उनका मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन खोए का स्वर बहुत ही कड़वा और अरुचिकर होता है। लेकिन जब खोआ होता है उसकी वाणी बहुत ही कड़वी होती है, उसकी आवाज़ सुनकर लोगों के मन में उसके प्रति मतलब जो प्रेम के भाव उत्पन्न न होकर उनकी वाणी है जो उन्हें कड़वी और रुचिकर है जो लगती है। तो कवि कहते हैं कि ये सब वाणी के ही गुण हैं, यानी जिसकी जैसी वाणी होती है लोगों के प्रति उसका वैसा ही प्रभाव है जो पड़ता है। मधुर वाणी का प्रभाव सदैव अच्छा होता है, यानी जो लोग मधुर वाणी का प्रयोग करता है या लोगों के साथ में अच्छे वाणी या अच्छे विचारों से बातचीत करता है तो उसका प्रभाव सदैव अच्छा ही होता है। अब जैसे इसकी विशेषताएं, इसकी विशेष तो सबसे पहले जो इसकी विशेषताएं हो जाएगी कि मधुर वाणी का महत्व, यानी कवि ने इस दोहे के माध्यम से, इस सोरठे के माध्यम से मधुर वाणी का महत्व बताया है, मधुर वाणी का प्रभाव है जो बताया है। यानी कवि ये बताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य मीठी वाणी मधुर वाणी बोलता है तो उसका प्रभाव सदैव अच्छा होता है, और अगर वह अप्रिय या अरुचिकर वाणी शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका प्रभाव सदैव है जो बुरा होता है। दूसरी इसकी विशेषता हो जाएगी कि भाई राजस्थानी भाषा में डिंगल भाषा का सुंदर है जो प्रयोग कवि ने किया है। फिर इसके बाद में तीसरी जो इसकी विशेषता है लोकानुभूति की भी वंदना, यानी आपने देखा होगा लोकानुभूति से हमारा क्या अभिप्राय है कि इस संसार में ये वास्तविक बात है कि जो मनुष्य दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखता है, मधुर वाणी का प्रयोग करता है, तो लोग भी उसके प्रति अच्छे व्यवहार करता है या उनका प्रभाव है जो अच्छा ही होता है। और जो व्यक्ति दुष्ट होता है या बुरे या कड़वे विचारों का प्रयोग करता है तो उसका प्रभाव है जो उसी के अनुरूप बुराई है जो पड़ता है। तो इसके बाद में कवि कृपाराम द्वारा रचित अन्य जो पद हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जैसे दूसरा पद है काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। काली, काली से हमारा अभिप्राय जो वस्तु है, घनी का मतलब होता है आपके बहुत, कुरूप यानी जो सुंदर नहीं होती है, कस्तूरी एक प्रकार का औषधि होती है, कांटा का मतलब होता है आपके तराजू, शक्कर से हमारा अभिप्राय है शक्कर, बड़ी स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है आपके सुंदर, रोड़ा इसका मतलब होता है आपके पत्थर, तुले राजिया। तो इस सोरठे के माध्यम से कवि कृपाराम ये संदेश देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि भले ही कोई वस्तु कितनी भी भद्दी या सुंदर क्यों ना हो, अगर वो मूल्यवान है तो उसका महत्व सुंदर और गुण मतलब सुंदर और अच्छी दिखने वाली वस्तु की अपेक्षा उसका महत्व है जो ज़्यादा होता है। तो कवि कृपाराम अपने शिष्य राजिया को संबोधित करते हुए बताते हैं काली घनी कुरूप कस्तूरी, यानी जो कस्तूरी होती है वह दिखने में बहुत ही काली और बहुत ही कुरूप है जो होती है, लेकिन वह बहुत ही मूल्यवान होती है, बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही गुणवान होती है। और इसी वजह से कांटा यानी उसे जो
देते समय या तोड़ते समय जो सोना चांदी तोड़ने का जो तराजू होता है, उस तराजू से तोड़कर उसे है जो दिया जाता है। दूसरी ओर शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर जो दिखने में बहुत ही सफेद उज्जवल होती है और सुंदर होती है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा खुले राजिया, शक्कर दिखने में बहुत ही क्या होती है, सुंदर होती है, सफेद होती है, लेकिन वह कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवान होती है, कम गुणवान होती है। इसीलिए लोग उसे पत्थर के तराजू या पत्थर के जो भात होते हैं उसी से उन्हें तोल कर जो दे देते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जो वस्तु जितने में भले ही कुरूप या बदसूरत हो, लेकिन अगर वो मूल्यवान है, गुणवान है, तो लोग उसकी प्रशंसा ज़्यादा आते हैं या उसका महत्व है जो ज़्यादा होता है। और दूसरी ओर जो वस्तु बहुत ही सुंदर और जितने में खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसका मूल्य कम है, उसके गुण कम है, तो उसका जो महत्व है जो गुणवान वस्तु की अपेक्षा है, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा है जो कम होता है। तो कवि कृपाराम के अनुसार इस सौरठे की विशेषताएं क्या हो जाएगी कि सौंदर्य की अपेक्षा जो गुणवान होना या गुण है जो श्रेष्ठ है जो माने जाते हैं। यानी किसी भी वस्तु का सौंदर्य देखकर उसकी तुलना है जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब उससे आगे जो तीसरा पद है हमारा, डूंगर जल की लाई जोवे सारो ही जगत, पर जल की निज पाई रति न सूझे राजिया। यानी डूंगर से हमारा अभिप्राय है पहाड़, जल की लाई इससे मतलब है आग, जोवे यानी देखना, सारो यानी सब, ही जगत संसार विश्व, पर जल की निज, निज से हमारा अभिप्राय है स्वयं या अपने ही पाई पैर, रति यानी थोड़ी सी भी, ना सूझे, सूझे का मतलब वही आपके देखना या दिखाई देना। तो इस दोहे के अंदर, इस सौरठे के अंदर कवि कृपाराम यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को सदैव अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में या दूसरों के दुख या दूसरों के द्वारा किए गए गलत कार्यों के बारे में देखकर हमें कभी आनंदित है जो नहीं होना चाहिए। तो कवि कृपाराम अपने शिष्य राजा राम या राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि डूंगर जन की लाई जोवे सारो ही जगत, यानी अपने घर के अलावा दूसरे घरों पर या अपने घर से दूर जो भी कभी जैसे कोई बुरा कार्य होता है या आग लगती है, तो समाज के जो लोग होते हैं, संसार के जो लोग होते हैं, वे उसे इशारों से बताते हैं या सभी उसे है जो दूर से देखते हैं कि वहाँ देखो आग है जो जल रही है। पर जल की निज पाई, लेकिन जो उनके पैरों में जो आग लग रही है या जो बुराई जो कमी उनके अंदर स्वयं में है, उनके बारे में वे थोड़ा बहुत भी ध्यान है जो नहीं देते हैं। रति न सूझे राजिया, यानी वे उनके बारे में यानी अपने बारे में वे थोड़ी सी भी चिंता नहीं करते हैं या अपने व्यवहार के अंदर थोड़ा सा भी बदलाव लाने की कोशिश है जो नहीं करते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि कवि अपने शिष्य राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, लोग यानी संसार के लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के घरों में, यानी जैसे दूसरों के घर में कोई भी कलह होता है, कोई विवाद होता है, तो उस पर या उन्हें देखने के लिए सभी चले जाते हैं, उन पर हंसने के लिए सभी तैयार है जो हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई भी नहीं होता है जो अपने जीवन के बारे में या अपने घर के बारे में, अपने पैरों में है जो देखता है, यानी स्वयं के बारे में कोई भी है जो नहीं सोचता है। तो इस हिसाब से इस सौरठे की विशेषता क्या हो जाएगी, यानी इस सौरठे में कवि कृपाराम ने ये बताया है कि मनुष्य को दूसरों के घरों में जो कलह जो विवाद हो रहे हैं उन्हें देखकर कभी भी आनंदित है जो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, सदैव अपने जीवन पर जो अधिक ध्यान है जो देना चाहिए। तो इस प्रकार से कवि कृपाराम के द्वारा रचित कुछ पद हैं, जैसे इनका हिंदी अनुवाद बताया है, इसके अलावा जो अन्य कुछ बचे हुए हैं उनका अध्ययन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।